फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफआईएस और डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईएस की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी मार्केट में, क्योंकि सारी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और वहाँ के जो जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करके यहाँ ला के हमारी मार्केट में लगाते हैं। उनको हम एफआईएस कहते हैं। तो उनका पैसा इतना बड़ा होता है, उनकी बाइंग जितनी ज़्यादा होती है कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, वो एकदम से ऊपर चला जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है। अगर वो बाइंग करते हैं तो बहुत बड़ी मूवमेंट आती है, स्टॉक बहुत ऊपर चले जाते हैं, और जब सेलिंग करते हैं तो मार्केट के अंदर सर्किट लग जाता है। और दूसरे होते हैं डोमेस्टिक, हमारे इंस्टीट्यूशन जो यहाँ के म्यूचुअल फंड हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जो यहीं के लोगों से पैसा लेके यहीं इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। कि हम तो सोचते हैं कि अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, तो फिर वो यहाँ आके क्यों पैसा लगा रहे हैं? क्या उनके वहाँ स्टॉक मार्केट नहीं है? वहाँ भी है, लेकिन होता ये है, कोई भी एक पैसा बढ़ाने वाला ग्रुप, कोई भी फंड मैनेजमेंट, कोई भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, वो हमेशा ये देखता है कि कहाँ मैं पैसा लगाऊं तब मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। आप इसको इस तरीके से देखें कि एक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है या नीम का पेड़ खड़ा है, उसके अंदर ग्रोथ इतनी नहीं होगी। और जो छोटा पौधा होता है, आप छोटा पौधा लगाइए, उसमें देखिए वो कितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। उसी तरीके से जो डेवलप इकॉनमी होती हैं, वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होती कंपनीज में, और जो डेवलपिंग इकॉनमी होती है वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसीलिए वो यहाँ आके हमारी कंट्री में, एशिया की कंट्रीज में पैसा लगाते हैं अपना। और जब वो पैसा लगाते हैं, बाइंग करते हैं यहाँ के, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक अपने नए नए हाई बनाता है, स्टॉक ऊपर बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो सेलिंग करनी शुरू करते हैं तो स्टॉक इतने नीचे आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। नए नए लो देखने को मिलते हैं हर स्टॉक के अंदर। और ये एफआईआईज क्या कर रहे हैं, अगर आपने इनकी ट्रांजैक्शन को समझ लिया, आपने इनके माइंडसेट को समझ लिया, तो आप भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट से। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि वो जब बेचें तब मैं बेचूंगा। आपको कोशिश ये करनी है कि उनके बेचने से पहले ही मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। कहने का मतलब आसान भाषा में ये है कि अगर आपने कोई 500 रुपये का शेयर खरीदा, वो 800 रुपये या 900 रुपये हो गया, तो थोड़े शेयर्स आप अपने बेच दीजिए। तो क्या होगा, वो थोड़ा और नीचे आएगा तो आप फिर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। सारा खाली मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, इसमें दम है, तो आप थोड़ा बेच दीजिए, 60% बेच दीजिए, बाकी रख लीजिए। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। बाकी इन सब चीज़ों की डिटेल हमें मनी कंट्रोल वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कैसे देखा जाए। तो गूगल पे हम सर्च करेंगे एफआईएस ट्रेडिंग एक्टिविटी लाइव। तो एनएससी की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, हम मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले क्लिक करता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे डिटेल आ गई, एफआईएस की डिटेल और डीआईआई की डिटेल। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और एफआईएस की दोनों की हमें सेल परचेज की डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ जनवरी का है, जनवरी में आप देख सकते हैं एफआईएस ने काफ़ी अच्छी सेलिंग की है और डीआईआई ने बाइंग की है। सिर्फ एक महीने में सेलिंग है, बाकी डीआईआई ने परचेज़ किया है और एफआईएस ने सेल किया है। बाकी आप जिस साल का जानना चाहते हैं यहाँ डिटेल फिल कर देंगे तो आपको उस साल की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं 2022 का चेक करता हूँ, जनवरी से दिसंबर तक। तो यहाँ पे डिटेल आ गई मुझे कि कौन से महीने में एफआईएस ने बाइंग की थी, कौन से महीने में सेलिंग की थी। और अगर मैं दिसंबर महीने को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरे महीने की डिटेल आ जाएगी कि एफआईआईएस ने और डीआईआई ने क्या किया इन दिनों। तो आप बड़ी आसानी से उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि एफआईआईएस ने नेट बाइंग की है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में या सेलिंग की है। एफआईआईएस का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो सेलिंग करने पे आते हैं तो मार्केट में डिप आता है, क्रैश आता है, मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर वो बाइंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जाता है। तो आप कैश मार्केट में भी देख सकते हैं उन्होंने सेलिंग की है या बाइंग की है, या एफ एंड ओ में भी आप चेक कर सकते हैं, इंडेक्स और स्टॉक्स में देख सकते हैं उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की थी पिछले महीने। इस तरीके से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि
एफआईएस और डीआई आज की डेट में क्या कर रहे हैं। वैसे तो समझदार इन्वेस्टर वो है मार्केट में जब करेक्शन आए इंडिकेटर को प्लेस करे, टेक्निकल एनालिसिस करे, फंडामेंटल एनालिसिस करे, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचे कि मुझे अब बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। एक सिस्टमेटिक वे में हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एशियन पेंट का स्टॉक है, वो 3600 का उसका हाई था, 3600 का उसका हाई है और उसका 2600 रुपये के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट है। 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है एशियन पेंट, जब भी वहाँ रीच करता है तो वहाँ से एक बार बाउंस मारता है। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर को लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को अपना के वर्क कर सकते हैं। थोड़ा हमें आइडिया मिल जाएगा कि अभी हमें किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो आप एफआईएस का डाटा भी देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एफआईएस का डाटा भी देखिए, डीआई का भी डाटा देखिए, लेकिन जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मेन उसके फंडामेंटल चेक कीजिए। उसकी डेट इक्विटी रेशियो देखिए, डेट देखिए कितना है, रिजर्व कितना पड़ा है, पास में कैसे ग्रो की है कंपनी, और इन फ्यूचर कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपेक्स कर रही है, और कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है। अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी। अगर ये आप ट्रैक कर लेते हैं तो आप अच्छे निवेशक, सफल निवेशक बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप शेयर होल्डर पैटर्न चेक करना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप सर्च बार है ऊपर, यहाँ पे टाइप करेंगे जिस भी स्टॉक के बारे में आप शेयर होल्डर पैटर्न जानना चाहते हैं, एफआईएस की होल्डिंग जानना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जानना चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कौन से बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर, तो क्वार्टर वाइज आप चेक कर सकते हैं उनकी होल्डिंग को, उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है या डिक्रीज़ की है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। वो आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए अपने। बाकी दोस्तों, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।